नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जटराज पोखरी को पाटने का विरोध कर रहे निगम सभापति। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कोरबा के खिलाड़ियों ने जीता पदक। डीजे वाहन की चपेट में आने से मासूम की मौत। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के सरमंगला कनकी मार्ग पर स्थित जटराज पोखरी में राखड़ पाटने के लिए उसके पानी को फेंके जाने का मामला सामने आया है। नगरपालिका निगम कोरबा के वार्ड 62 क्षेत्राधिकारी में आने वाले इस पोखरी का उपयोग आसपास के नागरिक 40 से 50 साल से करते आ रहे हैं। नगरपालिका निगम कोरबा के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण अधिकारी को पत्र लिखकर पोखरी का संरक्षण करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पोखरी का जल षड्यंत्र पूर्वक सुखाकर उसमें राखड़ पाटने की साजिश रची गई है, जो पर्यावरण नियमों का घोर उल्लंघन है। सभापति ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन जल स्रोत के संरक्षण और नया तालाब निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कोरबा में राखड़ फैलाव अभियान चलाया जा रहा है। हसदेव नदी तट से लगे हुए पोखरी में राखड़ पाटने से बारिश के समय राखड़ बहकर नदी को प्रदूषित करेगा, जिससे पर्यावरण और जनजीवन को गंभीर नुकसान होगा। सभापति ने प्रशासन से मांग की है कि पोखरी के पानी को पंपों के माध्यम से बाहर निकालकर बर्बाद करने की साजिश पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी कंपनी और अधिकारियों को दंडित किया जाए। देखिए क्या है, जो नगर पालिका निगम कोरबा का वार्ड नंबर 62 है, उसके पार्षद और वहाँ के ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की थी कि उनके जो निस्तारी का जो एक तालाब है, पोखरी है जिसको जटराज पोखरी बोलते हैं, उस पोखरी को एससीसीएल और कुछ निजी कंपनियों के द्वारा जो है बड़े बड़े पंप लगा कर सुखाया जा रहा है। जब उसके मामले की तह में गए तो पता चला कि इस प्रकार की कोई अनुमति शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है और वहाँ पे जो भी निजी कंपनी है उस कंपनी के द्वारा वहाँ का पानी को जो है वो निकाला जा रहा है, जो गलत है। और उसकी फिर मैंने जो है विधिवत जाँच के लिए पर्यावरण अधिकारी को और कलेक्टर साहब को शिकायत भी किया है, उसकी जाँच का निवेदन किया है। उस पोखरी में राखड़ पाटने का प्रोग्राम बता रहे हैं, इसमें क्या होगा आगे चल के? इस तरीके से जल संकट है, अभी आगे भविष्य में क्या देखते हैं अगर यही आ रहा है? देखिए क्या है कि जो शासन प्रशासन के जो नियम है उसमें खदानों में राखड़ पाटने का तो है, लेकिन ऐसा खदान जो 50 साल पहले बंद हो चुका है और जो प्राकृतिक रूप से उसमें जल भर चुका है और वहाँ का जल का जो शुद्ध जल है उसका लोग वहाँ पेयजल के रूप में, निस्तारी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आसपास जंगल है जहाँ जानवर भी उसका उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे तो राखड़ पाटना संभव ही नहीं है ना। पानी निकाल के राखड़ पाटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और प्रशासन के नाक के नीचे ऐसा कदम उठाया जा रहा है वो घोर निंदनीय है। तो सरकार एक तरफ सरोवर योजना चला रही है नदी तालाबों को बचाने के लिए तरह तरह के, और उसमें इस तरीके कोरबा जिले में होना कितना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और इसमें तो पर्यावरण अधिकारी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान में आते ही कलेक्टर साहब को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जब ग्राम वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, नगर निगम का क्षेत्र है, जब मेरे संज्ञान में आए मैं तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए पत्र दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है तो इसमें साफ जाहिर होता है कि ये जो पोखरी को सुखाकर उसमें राखड़ पाटने की साजिश है उसमें पर्यावरण विभाग भी शामिल है और प्रशासन भी पूर्ण रूप से उस साजिश में शामिल है। पानी सुखाने के बाद लेने का प्लान है? अब ये प्रशासन को तो देखना चाहिए उसमें। अब ऐसा अगर इस साजिश में शासन प्रशासन शामिल है तो न्यायालय के शरण में जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ग्रामीणों को उस स्तर पे भी मदद की जाएगी। अगर नहीं हो पाता तो क्या आप देखिए उसमें अब ग्रामीण, वहाँ के जो ग्रामीण है जटराज गाँव के जो लोग हैं वो तो आंदोलनरत हैं और अगर ऐसा कोई कदम उठाते हैं वो तो निश्चित रूप से उसमें मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा।
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीते हैं। कलारी पैयात्तू मार्शल आर्ट खेल में कोरबा के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। कोरबा के अर्जुन कुमार चंद्रा और अनंत स्वर्णकांड ने लॉन्ग स्टाफ लाठी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों खिलाड़ी आत्मनगर स्कूल दीपका और सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल दीपका के छात्र हैं। कोरबा की रागनी और तवर्णा ने लॉन्ग स्टाफ लाठी फाइट में कांस्य पदक जीता है। दोनों खिलाड़ी डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। छत्तीसगढ़ टीम में 11 खिलाड़ी और 4 अधिकारी शामिल थे। पदक विजेताओं का कुसमुंडा में भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों का गाजे बाजे के साथ फूल माला तिलक और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों के माता पिता और क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मेरा नाम त्वर्णा पटेल है। मैं क्लास 12 की हूँ और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल कुसमुंडा में पढ़ती हूँ। कहाँ गए थे? हम लोग बिहार बोध गया गए थे। हम लोग वहाँ हमारा कल्लरी पेटू का गेम चालू था। हमारा वहाँ 11 से लेकर 13 तक गेम हो रहा था, जिसमें मैं और मेरी पार्टनर रागनी हम दोनों ने लॉन्ग स्टाफ फाइट में उसमें भाग लिया था और उसमें हम लोग ने ब्रोंज मेडल पाया है। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अभी हम 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि गया बिहार में आयोजित था, उसमें हम प्रतिभाग करके लौट रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वहाँ 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है, जो कि छत्तीसगढ़ में पूरे कलरी पेटू टीम ने जीता है। ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं, पहले तो जो स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने दीपका के हैं, एक आत्मनगर स्कूल का खिलाड़ी है और दूसरा जो है सेंट थॉमस स्कूल का खिलाड़ी है। और जो कांस्य पदक हमारे दोनों जो बिटिया जीती हैं, वो दोनों ही खिलाड़ी डीएवी पब्लिक स्कूल कुसमुंडा के छात्र हैं। काफ़ी समय से इनकी जो ट्रेनिंग है 3 साल 4 साल हो गई है और काफ़ी सीनियर खिलाड़ी भी रहे हैं हमारे। और यूथ लेवल का सबसे बड़ा स्तर जो हमारे भारत में खेला जाता है, उसमें इन्होंने खेलकर पदक प्राप्त किया है, जो कि हमारे लिए गौरव का विषय है। सभी पालकगण इसमें खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसका आयोजन 5 जिलों में 5 अलग अलग स्थानों पर बिहार में किया गया, जिसमें गया में हमारा खेल आयोजित था, जो कि 11 से लेकर 13 तक था, जिसमें हमने 9 तारीख को रिपोर्टिंग की और आज हम वापस लौटे हैं। कितने राज्य के लोग इसमें शामिल हुए? मुख्यतः जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, इसमें टॉप जो 16 खिलाड़ी होते हैं, 16 खिलाड़ी जो टॉप लेवल के होते हैं, वही प्रतिभाग करते हैं। इसमें वर्तमान में केवल 19 राज्य के खिलाड़ी ही टॉप 60 में आने में क्वालिफाई कर पाए थे, इसलिए 19 राज्य के खिलाड़ी कलरी पैटू खेल में शामिल हो पाए। क्योंकि जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, उस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के जो टॉप 16 के खिलाड़ी होते हैं, केवल उनको ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति होती है। निश्चित तौर पे हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्यशाली पल है और बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। और ये हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे गेवरा बस्ती के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए भी एक बहुत गौरवशाली पल है। और इस पल का इंतजार तो हर माँ बाप को रहता है कि ऐसा सौभाग्यशाली पल मिले हमको। और जो बच्चों ने प्रदर्शन किया है, इसके पीछे पूरा श्रेय कहेंगे तो इनके जो कोच है, जिन्होंने अथक प्रयास किया, इनके जो गुरुजन हैं और क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद है। इनका आशीर्वाद की वजह से आज बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन किए और ऐसा एक अच्छा खेलो इंडिया के माध्यम से अपने छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया है। इन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जितने बच्चे ने भाग लिया, जिन्होंने मेडल लाया, और उनको बहुत सारी आशीर्वाद है। आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, बच्चों ने इतना खुश कर दिया है कि अब मैं क्या कहूँ। बोलती बंद है आज इन छोटे छोटे बच्चों के खेल के और इनके प्रदर्शन और कौशल के आगे। आपातकाल के दौरान जेल में निरुद्ध रहे मीशाबंदी हेतराम कर्श को गुरुवार के दिन राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हेतराम बालको क्षेत्र के भद्रापारा निवासी थे, जो बीते लगभग 2 हफ्ते से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने बालको के विभागीय अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलने पर कार्यपालिक दंडाधिकारी की निगरानी में सशस्त्र बल के जवानों द्वारा उन्हें तिरंगा अर्पित कर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा के लिए घर से विदा किया गया। जानकारी के अनुसार मीशाबंदियों को भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानी की उपाधि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब आपातकाल लगा था, तब देश के बड़े नेताओं के साथ ढेर सारे लोग जेल में निरुद्ध किए गए थे। इनमें से हेतराम कर्श भी शामिल थे, जो 18 महीने तक जेल में निरुद्ध थे। उनकी अंतिम यात्रा में बालको क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे।
सम्मान घाट सक्सेस। सत्य ही राम नाम, सत्य ही राम नाम, सत्य ही। आज जो है लोकतंत्र सेनानी हेतराम करस जी का आकस्मिक निधन हो गया, जिनका जो है सलामी के साथ उनका राजकीय सलामी के साथ उनका सलामी दिया गया। सर किस तरह से ये संशोधन कब हुआ और क्या नियम रहता है सर जैसा बंदी बचे उनकी अंत्येष्टि का? बीच में क्या है संशोधन हुआ था, उसमें गजट में आया, उसके प्रावधान के अनुसार जो है उसमें सलामी देने का प्रावधान आया। कोरबा के कोरकुमा गांव से सटे जंगल में एक दंतैल हाथी ने तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। घटना में अनुपमा कंवर, उसकी बेटी और कुमार सिंह घायल हुए हैं। अनुपमा कंवर को उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अन्य 2 घायलों को कोरकुमा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। घटना के समय 6 से ज्यादा ग्रामीण बताती डैम के पास जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। हाथी को देखते ही अन्य ग्रामीण जान बचाकर भाग निकले। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डिप्टी रेंजर जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह हाथी कल रात से इस जंगल में विचरण कर रहा है। वन विभाग हाथी पर नजर रख रहा है। हाथी देखें तो कूदा तेईस हाथी है तो जोर से चिल्लाइस ऐसी गीत पटकित दिस होती लेखा बुजुर्ग यही सोल फटकाए बता ओकरे कूदिस बोला 3-4 भावर किंदारिस तहाले हर भागी से तब मैं वो सोचत रहे मार तारी सोई करके तो बाज किस कितना जन रहा तुम्हारे? हमन 5 जन रहे। तो फिर कैसे बचे हाथी से? बस बेहोश हो गए पटकी तक मुड़ी लग गाड़ दे मुड़ी लग खून रहती सब मर जा रहा थे। तो मतलब का मरे समझ के छोड़ के हट गए हो? हाँ बेहोश हो गया। कितना हाथी रही से? एक तो ये घटना जो है केरा कछाड़ सर्किल से हाथी जो है कोरकुमा सर्किल की ओर 10-32 कक्ष क्रमांक में आई और उस समय जो है सुबह के टाइम जो है तेंदुपत्ता तोड़ रहे ग्रामीण को अनुपम बाई और आपका हीरालाल मांझी दोनों क्या है हाथी को देखे तो भागे लोग। भागने के समय इनके पैर में और हाथ में चोट आई है और एक को तो ऐसा है कि हाथी जो है एक को मर गया बोल के उसको छोड़ा है उसको हाथी। इलाज इसका 100 बेड में इसको एडमिट किए हैं और तत्कालिक सहायता राशि प्रदान किए हैं। अभी कोरबा में हाथी विचरण कर रहे हैं, इसलिए लोगों को सूचित किया गया है कि वो देर रात और बहुत सुबह वे जंगलों की ओर ना जाएं, तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए ना जाएं। उसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा जाया जाता है, तो इस तरह की घटनाएं कल प्रकाश में आई हैं। अपने कोरबा परिक्षेत्र के दरगाह क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा हाथी ने उसे दौड़ाया, जिससे दौड़ने के कारण उसे चोट आ गई। एक व्यक्ति ने बताया कि उसके हाथी ने उसे सूंड से मारा, उसके पैर में बहुत ज़्यादा सूजन है, जिसका अभी 100 बेड हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है तो उसमें मुआवजा प्रदान करने के प्रावधान है। इस तरह उनके द्वारा जो भी उसमें जो खर्चा हुआ उनका बिल लगाना है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाना है, ये सब लगाने के बाद उनको वन विभाग द्वारा तत्काल रूप से मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। हाथी अभी एक सिंगल हाथी आज जो करमार दरगाह के क्षेत्र में था वो अभी चचिया, आज की रिपोर्ट में चचिया में आया हुआ है। हाँ, लोगों से ज़्यादा अपील किया जा रहा है कि जहाँ भी वन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सुबह और देर रात तक वहाँ पे ना जाएं, शाम के पहले वापस लौट आएँ। अभी देख रहे हैं कि विगत 4-5 दिनों में न केवल हाथी, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जंगली सूअर द्वारा लोग घायल हुए हैं। एक दिन में 3-3 प्रकरण ऐसे आए हैं कि जंगली सूअर ने उनको घायल कर दिया है। इस तरह से लोगों से अपील किया जा रहा है कि सुबह और देर शाम तक
जंगलों में ना रहें। भारत विकास परिषद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर नेत्रदान देहदान के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि कैसे नेत्रदान किया जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर के सहारे, डीन मेडिकल कॉलेज कोरबा, भारत विकास परिषद के पदाधिकारी व अन्य विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कोरबा में भी नेत्रदान करने वाले के आँख से कॉर्निया निकालकर उसे किसी दृष्टिहीन में प्रत्यारोपित किया जाएगा। नेत्रहीन लोगों को अब दृष्टि प्रदान करने का भाव रखने वाले नेत्रदानियों के लिए खुशखबरी है कि अब कोरबा में भी नेत्रदान की सुविधा प्रारंभ हो गई है। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में परिषद के नेत्रदान देहदान कल्प प्रभारी महेश गुप्ता ने बताया कि इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक लगातार संपर्क किए गए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के देहदान से लोगों को जीवन मिलता है। क्या है उसमें उनका मोबाइल नंबर क्या है, उसी को करते हैं जिसको जरूरत। तो उसके लिए हम लोगों ने सिम्स जो है यहाँ से जो पास पड़ता है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ये प्रक्रिया शुरू है। इसलिए वहाँ से हम लोग मीडिया लाएंगे और अभी हमारे पास मीडिया उपलब्ध वहाँ से लाया जा चुका है। और जैसा भी हमको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमको आई डोनेशन करना है तो तत्काल हमारे डॉक्टर्स टीम पहुँच जाएगी और वहाँ से सिर्फ कार्निया जो ऊपर लोगों का एक वो है कुभ्रांति है कि पूरा बॉल निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो स्वच्छ पार्ट होता है कार्निया जिससे उसका विजन प्रभावित होता है उसी को निकालते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसके ऊपर लगाते हैं। मतलब अस्वस्थ परत को निकाल के स्वस्थ परत लगाया जाता है। इसी को बोलते हैं कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन। और इसके लिए ले जाने के लिए भी हमारे पास सुविधा है। कलेक्टर महोदय के द्वारा ये भी हमको आश्वासन दिया गया है कि ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी। वैसे भी हमारे जो एम्बुलेंस है उससे भी हम भेजा जा सकता है। मेडिकल कॉलेज से अब तक कितने लोगों ने नेत्रदान किया है? क्या कोई ऐसा जो अभी तक नेत्रदान नियंत्रण के कोरबा मेडिकल कॉलेज में? अभी तक तो रिकॉर्ड में हमारे पास है नहीं, परंतु मेरे ख्याल से 2-4 केस हो चुके हैं। क्या इसमें कुछ उम्र है देने देने की? कुछ तो एक्सीडेंटल थे और कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना बच्चा से बीच में आप लोगों ने टीवी में देखा था कि एक महिला ने खुद उनके परिजनों ने दान किया। इसमें क्या होता है, एक परिजन का कंसर्न बहुत जरूरी रहता है, चाहे देहदान हो चाहे नेत्रदान हो। क्योंकि व्यक्ति जब मृत अवस्था में नहीं रहता, जागृत अवस्था में रहता है, तब अगर वो फॉर्म नहीं भरा रहता है, वो फॉर्म भरने के साथ में एक कंसेंट की ज़रूरत होती है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल लीगल पॉइंट हो जाता है। क्योंकि किसी का ऑर्गन निकालना मतलब एक लीगल मैटर हो जाता है। इसलिए एक अटेंडेंस की जरूरत होती है। भीषण गर्मी में अचानक हुए बारिश और बदली के कारण लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के कारण लू, डायरिया और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने धूप में बाहर निकलने वाले लोगों को खास सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो लोग धूप में काम कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं उन्हें सिर ढककर बाहर निकलना चाहिए। सिर पर सबसे ज़्यादा पसीना आता है और अगर सिर खुला रहेगा तो शरीर में पानी की मात्रा तेजी से कम होती रहेगी। इसलिए आपको सिर पर टोपी, तौलिया आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे शरीर में पानी काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगा। अभी जो है हमारे पास में यूजुअली सर्दी खांसी के लोग आ रहे हैं। ये मुख्य कारण इसका वायरल का हो सकता है। इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग और हमारे पास अभी ज़्यादा मरीज नहीं आ रहे हैं इसके। परंतु जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि सर्दी का जो ये बरसात हो जाती है और फिर उसके बाद गर्मी होती है तो इसमें क्या बैक्टीरिया और वायरल लोग डेवलप होते हैं। उसके कारण कुछ जो जिसकी इम्यूनिटी कम रहती है मरीजों की या मनुष्य की या जो भी प्रजाति है हमारे देश में जो वर्तमान में सफ़र करते हैं उन लोग को हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पूरा इंतजाम कर रखा है कि एक स्पेशल वार्ड वैसे ही हम लोगों ने हीट स्ट्रोक के लिए बनाया है। जो लू लगने के लिए स्पेशल वार्ड हमने बना रखा है 8 बेड का और उसमें वैसे मरीज को हम लोग वहाँ रखते हैं। वैसे यूजुअली जिसको भी लू लगता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर उसको पानी की कमी हो जाती है। उसके इलाज के लिए हमारे पूरी सुविधा है हमारे अस्पताल में। सर लोग क्या सावधानी बरत सकते हैं कि लू के चपेट में ना? यही है कि भरी गर्मी में ना निकले या गर्मी में निकलते हैं
धूप में बाहर निकलते हैं तो अपने कान और मुंह को ढक के निकले और पानी पीते रहें ज़्यादा। अगर ज़्यादा पानी की कमी है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर का उपयोग करके उसको निजात पाया जा सकता है। अभी गर्मी कैसे पड़ रही है और जैसे आप बचाव पे ध्यान दे रहे हैं? गर्मी तो भैया मतलब पूछने वाला विषय है। ठीक है, आप मीडिया से जुड़े हैं। गर्मी के बारे में बताना जो है गर्मी के साथ अन्याय होगा। गर्मी अपने आप में चरम सीमा पर है, चिलचिलाती धूप है, उमस भरा मौसम है और मालिक का रहमो करम है कि थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी से भी राहत नहीं मिलती है। उमस जो है झमाझम बढ़ जाता है, न कूलर काम करने को राजी है न एसी काम करने को राजी है। और इसलिए आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि टोपी भी लगाया हूँ, काला चश्मा भी लगाया हूँ और गमछा भी लगाया हूँ, फिर भी राहत नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही है। कोरबा जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें मामा की शादी में गए 1.5 साल के मासूम पर डीजे गिर गया। घटना में बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम दूल्हे की गोद में बैठा था। कार बच्चे का पिता चला रहा था। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को सूरजपुर से चिमनी भट्टा बारात आई थी। बारात दुल्हन के घर की ओर जा रही थी। दूल्हे का जीजा कार चला रहा था, तभी मुड़ा पार शारदा विहार रोड पर कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। इस दौरान कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह डीजे वाहन से टकरा गई। हादसे में मासूम हरिओम की जान चली गई। वहीं दूल्हे का जीजा नीलेश तिवारी घायल है। कहाँ आए थे, क्या घटना? सर डाई मार से बारात हम लोग लेके आए थे चिमनी भट्टा सर। किसके यहाँ? अब नाम तो सर नहीं जानता हूँ। बारात लेके आए थे संतोष तिवारी है ना, संतोष तिवारी का बारात लेके आए थे सर। बारात चल रहा था, पीछे दूल्हा गाड़ी था सर। दूल्हा गाड़ी के टक्कर मारने से डीजे का पूरा सेट गिर गया बच्चे के ऊपर। बच्चा सर वहाँ रोड में फेंका गया। एक थे उनका यहाँ पूरा घायल हो गया है, टूट गया है। अभी तक उनको घर लिया है, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया हूँ, अभी वो घर ही में है सर। फिर सर रात में फिर बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल लेके आए तो सर यहाँ बस लोग बोलते नहीं है। क्या मारपीट भी की गई? बहुत मारपीट किए हैं सर, पूरा मार। क्या हुआ आज? बेल्ट मारे। अभी लड़की विदा नहीं कर रहे हैं सर। सब गाड़ी को रोक के रखे हैं। वहाँ बोलते हैं मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे पिताजी विकलांग है, 70,000 रुपया और मंगलसूत्र सब छीन के ले गए हैं सर। कौन ले गया है? और डीजे वाले सर। अब बहुत मारे हैं। ये डीजे वाले कोरबा के हैं सर, वही लोग किए हैं। जिस घर हम लोग बारात लेके आए थे लड़की वाले के यहाँ, डीजे उन्हीं लोग किए हैं सर। रात को जब हादसा हुआ उसके बाद पुलिस और आम लोगों ने कितनी मदद की आप लोगों? नहीं सर, मदद तो हमारा सर आप लोग बहुत किए सर। पूरा हॉस्पिटल से ले, थाना से ले, हर जगह तक। पुलिस वाले भी मदद किए हैं? नहीं, पुलिस वाले भी किए हैं सर, सब कोई साथ में थे सर। अगर वो लोग नहीं आते, समय पे पुलिस नहीं आती और आप लोगों के साथ और क्या होता? सर मार देते लोग, मार के जान से मार देते हैं लोग। अभी आप लोगों के मेरे लेडीज लोग को, मेरे फैमिली को, मेरे मिसेज को बहुत मारे हैं लोग, डीजे वाले लोग। और पैसे भी छीने? पैसे 70,000 रुपए। मेरा बाप विकलांग है सर, जाके आप देख लीजिए वहाँ मौजूद पर। अभी बारात वहाँ खड़ी है, विदा लड़की हो रहा है, वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, रोक के रखे हैं। पिकअप गाड़ी को नहीं जाने देंगे बोल रहे हैं ना। डोंगदरहा निवासी एक 20 वर्षीय युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। देर रात परिजनों को सूचना मिलने पर युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत युवक का नाम आकाश सिंह चौहान बताया जा रहा है। युवक ने किस कारण से जहर का सेवन किया है, इसका पता नहीं चल पाया है। मैं दर्रापारा मरा था, चाका मार दर्रापारा हाथी मोड़ बस्ती है तो वहाँ ले मोला बलाई ने तो मैं आए हूँ हॉस्पिटल में। तो पता चली से कि जहर खे है और देख थन तो सूजी पानी लगी है और सूजी पानी लगाए के बाद में खत्म हो गई है। ये ला जाना था मैं, और कुछ नहीं जाना। तो क्या कारण से जहर है, कुछ पता चली? तो बोला बताती डॉक्टर मन था तो जानते नहीं, क्या कारण से खाए थे? बोला तो मैं नहीं जाना था कि डॉक्टर के मुंह ले सुने हैं कि जहर के। तो लड़का कहाँ रहते हैं? या रगमार में रहत रही। अब कोई चीज ला हम नहीं जाना था, मतलब यहाँ है अस्पताल, मतलब गेम पाए हैं पता चली जहर का है के। कब खाए जहर? अब सोमवार के दिन क्या नहीं के दिया 11 बजे रात के। अच्छा, क्या काम कर रहा था लड़का? अब अभी तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, नहीं खा रहे मर्जी से। तो कुछ बाद में हाजिरी बाजुरी और बेरोजगार कुछ बाद में लोग परेशान रहे, ऐसा कदम उठाए कुछ?
कोईला न दैला पता ही रही न दादाला पता ही रही है कोईला पता नहीं है कोई नहीं जाना था अपन मन के खाली से जन का कर हाँ घर के आदमी का कोई पता नहीं है घटना में बात पता चली यहाँ है ना तो सब पता मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।